हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान फेब माई म्यूट वाइफ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। प्लीज़ अब तुम ही कुछ करो उसके बाद। ये सुनकर चाओजन ईबो के तरफ देखकर उसके हाथों को पकड़ा हुआ ईबो का हाथ पकड़ के उसके तरफ प्लीडिंगली देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा के साइन लैंग्वेज में कुछ बोलता है। चिंगसी बातों को समझकर मुस्कुरा कर ईबो से बोलता है। चाओजन ने बोला, अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। चिंगसी जीजी मेरे पास है। आप प्लीज़ चिंता मत कीजिए। आप ब्रदर का बात मानिए। उनके साथ जाके अपना ट्रीटमेंट करवाइए। मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रहा है। आपको बहुत तेज़ बुखार है। आप प्लीज़ और देर मत कीजिए। चिंगसी की मुंह से जाओजन के बोले हुए बातों को सुनकर ईबो एक गहरा सांस छोड़कर जाओजन के हाथों को बेड पर रख के उठ खड़ा होता है। जाओजन की फेस की तरफ झुककर एक केयरिंग स्माइल करके फोरहेड पर एक जेंटल किस करके बोलता है, आई विल कम सून, वेट फॉर मी। जाओजन को ऐसा बोल के चिंगसी के तरफ देखकर ईबो नॉर्मल वॉइस में बोलता है, सिस्टर इन लॉ प्लीज़ कॉल मी इफ़ समथिंग हैपन। ईबो की बातें सुनकर चिंगसी मुस्कुरा कर बोलता है, ओके ओके आई नो, नाउ गो विथ योर ब्रदर प्लीज़। चिंगसी के बातें सुनकर ईबो सिर हिलाकर चुपचाप उसके ब्रदर के साथ चले जाता है। ईबो एंड वांगकुइंग के चले जाने के बाद चिंगसी जाओजन से बोलने लगता है। जाओजन के ऑपरेशन रूम के बाहर से लेकर वीआईपी रूम पे शिफ्ट होने तक ईबो के बिहेवियर के बारे में। पूरे 3 घंटे बाद ड्रेस चेंज करके प्रॉपर चेकअप के बाद मेडिसिन लेकर ईबो जाओजन के पास लौट आता है। पर तब जाओजन सो गया था क्योंकि डॉक्टर कुछ देर पहले ही कुछ मेडिसिन जाओजन को खिला कर गया है। ईबो एंड वांगकुइंग को दरवाजे से अंदर आते देखकर चिंगसी वांगकुइंग से पूछता है, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? ईबो का फीवर अब कैसा है? ईबो फिर से जाओजन के पास जाके जैसा बैठा था वैसे ही बैठ जाता है। वांगकुइंग चिंगसी के पास जाकर आहिस्ता से बोलता है, डॉक्टर ने बोला फीवर बहुत ज़्यादा है, उसे बेड रेस्ट में रहना चाहिए। बट यू सी ईबो डोंट लिसन। पर चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने मेडिसिन एंड एंटीडोट दे दिया है फास्ट रिकवरी के लिए, सो ही विल बी फाइन। वैसे हमारे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या? चिंगसी एक बार ईबो के तरफ देखकर फिर ना में सिर हिलाकर वांगकुइंग से बोलता है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम दोनों बातें कर रहे थे तभी नर्स आकर खाना खिला दिया एंड उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर कुछ दवाई खिला दिया एंड इंजेक्शन दे गया। उसके बाद जाओजन धीरे धीरे नींद में चला गया, इसीलिए मैं उसके पास से आकर यहाँ सोफे पर बैठ गया एंड तभी आप दोनों आ गए। ये सुनने के बाद वांगकुइंग चिंगसी के पास सोफे पर बैठकर केयरिंगली बोलता है, तुम्हारा तबीयत कैसा है? सुबह से एक के बाद एक चीज़ होता गया। तुम्हारा दवाई खाना सब कुछ सही टाइम पर नहीं हो रहा है। तुम्हें कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं फील हो रहा है ना? चिंगसी मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाता है। वांगकुइंग चिंगसी को नामे सिर हिलाते हुए देखकर रिलीफ फील करके मुस्कुरा कर बोलता है, तो फिर चलो अब हम घर चलते हैं। मॉम भी टेंशन कर रही होगी एंड तुम्हारे रात का खाना दवाई लेना भी बाकी है, पहले ही बहुत रात हो गया। चिंगसी सिर हाँ में हिलाकर ईबो के तरफ देखकर फिर बोलता है, क्या ईबो ने कुछ खाया? पहले उसे कुछ खिला दो, फिर चले जाएंगे। ये बातें सुनकर वांगकुइंग मुस्कुराकर एश्योर करते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे बाहर ले जाकर ज़बरदस्ती कुछ खिला दिया था। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारे और बेबी के लिए इतने रात तक जगना ठीक नहीं है। बेबी के बातें सुनकर चिंगसी जाने के लिए हाँ कर देता है एंड वांगकुइंग उठ खड़ा होकर ईबो के पास जाकर उसके कंधे पर थपथपा कर उसे आहिस्ता से पुकार कर बोलता है, तेरे सिस्टर इन लॉ को इस हालत में इतनी रात तक जगना ठीक नहीं होगा, तो मैं उसे लेकर घर जा रहा हूँ। तू अगर बोले तो मैं फिर वापस आ जाऊँगा तेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए। ऐसा बोलकर वांगकुइंग ईबो के तरफ आंसर के लिए देखता रहता है। वांगकुइंग के बातें सुनकर ईबो एक बार चिंगसी के तरफ देखता है जो सोफे पर बैठकर उबासी ले रहा था। फिर अपने बादर के तरफ मुंह फिरा के
आहिस्ता से बैठे हुए वॉइस में बोलता है, आपके वापस आने का ज़रूरत नहीं, बहुत रात हो गई है, आप सिस्टर इन लॉ को लेकर घर जाइए। केयरफुली ड्राइव करना, घर पहुंचकर एक एसएमएस करना, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं फ़ोन करूँगा, वरना फिर हॉस्पिटल आने का ज़रूरत नहीं। सिस्टर इन लॉ एंड बेबी के लिए ये अच्छा नहीं। ईबो का बातें सुनकर वांग क्विंग अंडरस्टैंडिंग वे में सिर हिलाकर ईबो के कंधे पर एक बार थपथपा कर फिर बोलता है, ठीक है तो फिर हम आते हैं, आई विल कम टुमारो मॉर्निंग। ईबो ये बातें सुनकर मना करते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था, तभी वांग क्विंग एश्योर करते हुए बोलता है, डोंट वरी, चिंगसी को लेकर नहीं आऊँगा। ये सुनकर ईबो कुछ सोचकर हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करना है। वांग क्विंग सरप्राइज होकर पूछता है, क्या बात? ईबो सिर ना में हिलाकर बोलता है, आज नहीं, कल बोलूँगा, बहुत रात हो गई है, अब आप घर जाओ। ईबो का बातें मानकर वांग क्विंग कुछ समझकर हाँ में सिर हिलाकर फिर चिंगसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के चले जाने के बाद ईबो जाओजन के तरफ देखकर उसे अच्छे से चद्दर से ढककर फोrehead पर एंड हाथ पर एक जेंटल किस करके जाओजन के हाथों को अपने हाथों में पकड़ के बेड पर सिर रख के वही बेंच पर बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह जब जाओजन का नींद खुलता है तब वो बहुत रिकवर हो गया था, क्योंकि वो अपना हाथ एंड सब कुछ अच्छे से हिला पा रहा था एंड शरीर में दर्द भी बहुत कम हो गया था। सिर्फ सिर का पेन एंड दर्द सब कुछ पहले जैसा ही अनबियरेबल था। पर सुबह सुबह ईवो को अपने पास ऐसे सोते हुए देखकर जाओजन अपना सिर का दर्द थोड़ा भूल जाता है। वो ईवो के पील हो चुके गालों पर हाथ फिरा के थोड़ा सा मुस्कुरा कर उठने की कोशिश करता है, पर सिर पे चोट की वजह से जो भारीपन था उसके वजह से वो उठ नहीं पाता। उल्टा इस तरीके से इम्प्रॉपर बिहेव करने के वजह से सिर का पेन दर्दनाक हो उठता है, जिसकी वजह से जाओजन सिर को पकड़कर छटपटाने लगता है। बेड पर कुछ हलचल महसूस करके ईवो एकदम से हड़बड़ा कर अपना आंखें खोलता है। जाओजन को ऐसे छटपटाते हुए देखकर ईवो पैनिक करके जाओजन से पूछता है, व्हाट हैपेंड बेबी, क्या फिर सर पे पेन हो रहा है? जाओजन ईवो के पैनिकनेस को देखकर फोर्सफुली छटपटाना बंद करके ईवो के तरफ देखकर मैं ठीक हूँ जैसा एक फोर्सफुल स्माइल करता है। पर जाओजन के टीआरसी आंखें देखकर ईवो कुछ समझ के जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला के ले आता है। डॉक्टर आकर अच्छे से सब कुछ एग्जामिन करके एक इंजेक्शन जाओजन के हाथों पे देकर बोलता है, डोंट वरी, इंजेक्शन दे दिया है, पेन कम हो जाएगा, पर आगे से ऐसे हड़बड़ी में सिर को हिलाना या बैठने की कोशिश मत करना, वरना फिर से दर्द स्टार्ट हो जाएगा एंड पेन ज़्यादा बढ़ जाने से इंजेक्शन के डोज भी काम करना बंद कर देगा, सो बी केयरफुल। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाता है एंड वांग क्विंग अंदर आता है। डॉक्टर को बाहर निकलते हुए देखकर वरीड होकर ईवो से पूछता है, क्या हुआ जाओजन को, क्या बोला डॉक्टर ने? ईवो वांग क्विंग के तरफ देखकर वही बैठे हुए वॉइस में बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, जाओजन के सिर का पेन बढ़ गया था, इसलिए मैंने बुलाया था, इंजेक्शन देकर गया है, पर आप इतने सुबह सुबह क्यों आ गए? वांग क्विंग ईवो के बातों को सुनकर एक बार जाओजन के तरफ देखता है, फिर ईवो के तरफ जाते हुए बोलता है, मॉम ने तेरे लिए खाना भिजवाया है, मॉम बहुत सुबह उठकर सब कुछ अपने हाथों से बनाया है, उन्होंने ही मुझे सुबह सुबह उठाकर खाना हाथ में पकड़ा कर यहाँ भेज दिया। ऐसा कहते कहते वांग क्विंग जब ईवो के पास पहुंच जाता है तब आहिस्ता वॉइस में बोलता है, एंड तूने बोला था ना कोई इम्पोर्टेंट बात करना है, क्या बात है? ये सोचकर सारी रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आया। ईवो कुछ बोलने जा रहा था तभी नर्स एक ट्रे में खाना, गर्म वाटर एंड टॉवल एवरीथिंग लेकर आता है। फिर ईवो एंड वांग क्विंग के तरफ देखकर बोलता है, सर आप लोगों को अब बाहर जाना पड़ेगा। ईवो बाहर के किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो नर्स से बोलता है, तुम बाहर जाओ, जो कुछ करवाना है मैं खुद करवा दूंगा।
ये सुनकर नर्स एंड वांग क्विंग दोनों ही ईबो के तरफ सरप्राइज होकर देखता है। नर्स मना करते हुए बोलता है, नो सर, आप ये नहीं कर सकते। अगर कुछ यहाँ से वहाँ हो गया तो पेशेंट को तकलीफ होगा एंड तब मेरा नौकरी जा सकता है। आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए एंड मुझे मेरा काम करने दीजिए, और ज़्यादा देर हुआ तो पेशेंट को दवाई लेने में देर हो जाएगा। नर्स की बातें सुनकर वांग क्विंग ईबो से बोलता है, तेरे स्टबर्ननेस के वजह से जाओजन को तकलीफ मत दे, चल बाहर, उन्हें अपना काम करने दे। ऐसा बोलकर वांग क्विंग ईबो को बाहर ले जाने के लिए हाथों को खींचने लगता है। ईबो एक बार जाओजन के तरफ देखता है। जाओजन मुस्कुरा के ईबो के तरफ देख रहा था। ईबो को ऐसे अपने तरफ देखते हुए देखकर जाओजन एश्योर करते हुए भेड़ी आहिस्ता से सिर हिलाकर ईबो को जाने के लिए हाँ बोलता है। ये देखकर ईबो चुपचाप वहाँ से बादर के साथ चला जाता है। बाहर जाकर ईबो एंड वांग क्विंग एक बेंच पर बैठता है। ईबो वेरी सीरियस होकर वांग क्विंग से बोलता है, हमारे पूल एरिया में जितने सीसीटीवी है वो सारे सीसीटीवी के बर्थडे पार्टी वाले रात का सारा फुटेज आपको मेरे लैपटॉप के ईमेल पर सेंड करना होगा। वांग क्विंग सरप्राइज होकर ईबो से पूछता है, क्यों? सीसीटीवी फुटेज लेकर तू क्या करेगा? ईबो वेरी कैजुअली सीरियस एक्सप्रेशन लेकर कुछ सोचते सोचते बोलता है, उन सारे सीसीटीवी फुटेज से मुझे पता चलेगा जाओजन के इस एक्सीडेंट का असली वजह क्या है। ईबो के बातें सुनकर वांग क्विंग पजल्ड होकर बोलता है, तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तू क्या शक कर रहा है कि जाओजन के इस एक्सीडेंट के पीछे किसी का हाथ है? ईबो कुछ सोचते सोचते सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, क्यों? आपको ये बात स्ट्रेंज नहीं लगता कि जाओजन के सिर पर पीछे से इतना बड़ा चोट कैसे लगा एंड एक ही साथ वो पुल पर कैसे गिरा? अगर कोई उसके साथ ये सब इंटेंशनली ना करे तो? ईबो के बातों का लॉजिक समझकर वांग क्विंग सोचते सोचते सिर हिलाकर बोलता है, ठीक है, मैं घर जाकर सारा सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करूँगा एंड तेरे ईमेल पर भी भेज दूँगा। दोनों मिलकर चेक करेंगे तो फिर कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ऐसा बातचीत करते करते पूरे 10 मिनट बीतने के बाद नर्स सारा काम करके बाहर निकल जाता है एंड ईबो रूम के अंदर चला जाता है। वांग क्विंग फिर अंदर नहीं जाता। ईबो से याद करके खाना खा लेना बोल के जल्दी जल्दी घर चले जाता है। रात को जब जाओजन सो रहा था तब वांग क्विंग ईबो को फ़ोन करता है। दूसरे तरफ से वांग क्विंग का वॉइस बहुत सीरियस सुना रहा था। वांग क्विंग बोल रहा था, आई थिंक यू आर राइट ईबो, बट अनफॉर्चुनेटली पूल साइड के 2 सीसीटीवी को छोड़कर बाकी सारे सीसीटीवी का फुटेज डिलीट हो गया है। पर ऐसा कौन कर सकता है वही मुझे समझ नहीं आ रहा। ईबो कोई एक्साइटमेंट ना दिखाकर वही सीरियस एंड काम वॉइस में बोलता है, मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, पर इससे एक बात कन्फर्म हो गई कि ये पर्सन और कोई नहीं, हमारे बीच घूमता फिरता कोई एक है जिसे हमारे घर के सारे सीसीटीवी फुटेज के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पता है। वांग क्विंग फ़ोन के दूसरी ओर से पजल्ड होकर पूछता है, ऐसा कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा एंड इतने सारे लोगों में से हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? ईबो आंखें एंड मुंह पर एक डेविल मुस्कान लाकर बोलता है, आपको और मुझे उतने कष्ट करने का ज़रूरत नहीं। वो पर्सन खुद आकर हमारे पास सरेंडर करेगा। वांग क्विंग फिर पजल्ड होकर बोलता है, क्या पागलों जैसा बातें कर रहा है? कोई क्रिमिनल अपने आप आकर कभी सरेंडर नहीं करता। हमको उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, वरना जाओजन की जान का खतरा रह जाएगा। हर बार हम लोग इतना लाकी थोड़ी ना होंगे। आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये वो जल्दी से मना करते हुए बोलता है, नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। असल काम कुछ नहीं होगा, बस अंदर से क्रिमिनल अलर्ट हो जाएगा। आप और मैं जाओजन के एक्सीडेंट के बारे में कुछ शक कर रहे हैं। इस बारे में किसी को कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं एंड आप भी ज़्यादा मत सोचो। इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा। Hey Ijan lovers, if you like this story then subscribe, like, comment.
जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।